सुशासन बाबू के राज में ना जाने अब क्या क्या देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ लोग एक एक पैसे का मोहताज है, वहीं देख लीजिए आज जो ताजा मामले निकलकर सामने आए हैं वह पटना के पीएमसीएच के हॉस्टल में रह रहे एक छात्र के घर में 10 लाख से ज्यादा जले हुए नोट बरामद हुए हैं। हैरान हो रहे हैं ना आप? देख लीजिए ये सुशासन बाबू के सरकार में क्या क्या चीजें हो रही हैं। जहां देश में पेपर लीक पर कह लीजिए सख्त कानून बना हुआ है, वहीं यही बिहार की वह पावन धरती है जहां लगातार हर एक बहाली में पेपर लीक होता जा रहा है। आप चाहे शिक्षक बहाली की बात कर लीजिए, बिहार पुलिस की बात कर लीजिए या एसएससी एमटीएस की बहाली की बात कर लीजिए, जो कि पेपर लीक हुआ, सरेआम हुआ, सब कुछ हुआ, पकड़े भी गए लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई। वहीं बीपीएससी का 17वीं ले लीजिए, इसमें भी बातें कई सारी उठी लेकिन रद्द नहीं हुई। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 लाख से ज्यादा नोट जो जला हुआ मिला है उसके मिलने के पीछे की कहानी भी एक अलग है। और कह लीजिए तो कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं कि आज बातें चरितार्थ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री साहब भी पटना में रहते हैं। अब देख लीजिए पटना के ही पीएमसीएच के हॉस्टल में किस तरह से एक चिंगारी ने सारे पोल को खोल कर रख दिया है। जहां नीट पेपर लीक का मामला पूरे सुर्खियों में था, क्या क्या नहीं किया छात्रों ने उसको रद्द कराने के लिए न्याय का गुहार सुप्रीम कोर्ट तक लगाया। वहीं आज जो एक चिंगारी उठा और हॉस्टल में लगी आग ने हर एक चीजों का परत दर परत खुलासा कर दिया है। बहरहाल आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको वो तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे और क्या कुछ घटना घटी है इनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए बड़ी खबर निकलकर आज सामने आ रही है पटना के पीएमसीएच से। अब होता क्या है कि पटना के पीएमसीएच के छात्रावास में एक ऊपर के मंजिल में आग लग जाती है। अब देखिए कितनी कह लीजिए कि रोचक कहानी के तौर पर तो है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कह लीजिए एक ईश्वरीय देन ही है। अब जहां कह लीजिए कि छात्रावास में आग लगने की खबर जो है कि सामने आई, तो वहीं पर जो है कि कह लीजिए कि दमकल को बुलाया गया, मतलब आग बुझाने की पूरी प्रक्रिया को अपनाई गई। जब आग को बुझाया जाता है तो पता चलता है कि पीएमसीएच के इस हॉस्टल के इस रूम में, जो आप यहां तस्वीर में भी देख रहे हैं, इस रूम में कह लीजिए तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स, नीट परीक्षा के, अन्य तमाम मेडिकल के परीक्षा के, एमबीबीएस के परीक्षा के, ओएमआर सीट, ये तमाम तरह के जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं वह पाए जा रहे हैं, जले उले अधजले पाए जा रहे हैं। काफी संख्या में एडमिट कार्ड छात्रों का वह पाया जा रहा है। मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पाए जा रहे हैं। और जब इस घर के, इस रूम के जो छात्र रह रहे हैं, किसके जिम्मेवारी में यह रूम है, यह पता किया जाता है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति समस्तीपुर का रहने वाला है और जो है वह मेडिकल का छात्र है। और जब अब जानकारी का खुलासा जो हो रहा है वह छात्र होने के साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे नीट हो जाए, चाहे कोई भी परीक्षा हो जाए या एमबीबीएस का परीक्षा हो जाए, सब में स्कॉलर, या कह लीजिए कि ये खबर अभी पुख्ता नहीं हुआ है लेकिन ऐसी बातें खबर के माध्यम से आ रही है कि स्कॉलर बैठाने का काम करता था। अब देख लीजिए सुशासन बाबू के सरकार में क्या से क्या हो रही है। और बात केवल दूसरे सरकार की लोग, नेता पक्ष के लोग किया करते हैं। देखिए
हम ना तो किसी नेता पक्ष ना ही विपक्ष की बात करते हैं, जो वर्तमान में दिख रहा है उसी को सरेआम करते हैं। जो आज निकलकर सामने आई है बड़ा हैरान करने वाला है। आप जरा सा इस खबर को देख लीजिए और फिर आप देखिए कि ये किस प्रकार का विधि व्यवस्था है, जहां मुख्यमंत्री जी निवास करते हैं। जिस अस्पताल की चर्चा सब कोई करता है, उसी अस्पताल के, उसी पीएमसीएच के छात्रावास में अगर 10-10 लाख रुपए इस तरह जले हुए मिलेंगे लोगों को, तो लोग दर दर की जहां ठोकर खा रहे हैं वहां ये देखकर हैरान तो होंगे ही होंगे। खबर देखिए। में जले हुए 500 के ये नोट, नीट का एडमिट कार्ड, ओएमआर शीट, ये सब बताने के लिए काफी है कि इस कमरे में कुछ ऐसा चल रहा था जो आम जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में बुधवार को दूसरे तल्ले पर स्थित अजय सिंह के कमरे में आग लग गई। आग बुझाने के बाद जब कमरे की तलाशी ली गई तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। आग बुझाने के बाद कमरे की तलाशी में 10 से 12 लाख रुपए के जले हुए नोट मिले। साथ ही नीट यूजी के कई जले हुए एडमिट कार्ड और कुछ सुरक्षित एडमिट कार्ड भी बरामद हुए। इसके आपने अभी देखा किस प्रकार से जो सबूत बरामद हुआ है, जितने रुपया, मतलब आप एक अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं या कह लीजिए एक नागरिक है, इतना रुपया एक साथ नहीं देखे होंगे आप। इतना रुपया एक साथ छात्र के कमरे में भाई क्या कर रहा है, बड़ा सवाल उठता है। और ये सभी रुपए बोरे में, कह लीजिए कि बंद बैग में बंद थे और एक चिंगारी ने इसका भेद ही खोल के रख दिया। अब देख लीजिए जिस तरह से रुपया वसूला गया था, ये रुपया शायद उसी तरह जो है कि अब जल गया, अब किसी काम का नहीं रहा। लेकिन रुपया तो भले जल गया, अधजला हो गया, किसी काम का नहीं रहा, लेकिन यह बड़ा सवाल जरूर सिस्टम पर खड़ा कर गया। जहां देश में पेपर लीक पर बड़े से बड़े कानून बने हुए हैं, वहीं इसी देश में एक से एक परीक्षा का पेपर लीक हर बार बारंबार प्रत्येक बार होते जा रहा है और सिस्टम कह लीजिए कि लाचार बेबस नजर आ रही है किसी भी परीक्षा के पेपर लीक को रोक पाने में। अब ताजा मामला आप जानते ही हैं, नीट का पेपर लीक कितना सुर्खियों में था। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, पेपर लीक भी हुआ था, सब कुछ कोर्ट के द्वारा भी प्रमाणित हुआ था। लेकिन उसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया तो उस जजमेंट के बाद स्पष्ट हो गया कि व्यापक पैमाने पर जो है कि जो गड़बड़ियां नहीं हुई थी, कुछ गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन गड़बड़ियां हुई थी इससे इनकार भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था। बहरहाल जो सबूत अब मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं अब तार जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यह किस प्रकार से मेडिकल में अगर इस तरह के लोग अगर डॉक्टर बनेंगे तो भैया राम भरोसे ही मरीज का जिंदगी होगा। और आज के समय में जो देखने को मिल रहा है कि लोग ऑपरेशन कराने जाता है भैया दाएं भाग का, तो बाएं भाग का ऑपरेशन कर देता है डॉक्टर। पता चलता है कि इस आंख का ऑपरेशन करा रहा है तो कर दिया किसी और आंख का। तो ये तो स्वाभाविक है, होना ही है। जब डॉक्टरे फर्जी डिग्री या कह लीजिए फर्जी तरीके से बिना मेरिट का लोग भी डॉक्टर बन जाएगा तो भैया तो कह लीजिए आप जब इलाज कराने जाइएगा पेट दर्द का तो आपका सीना दर्द का नहीं इलाज कर देगा वो, उसको क्या नॉलेज है। अब कैसे फर्जी डॉक्टर बनता है अब तो सारा सबूत यहाँ देख ही रहे हैं। अब देख लीजिए जब वहां पे सारा चीज पकड़ाया है, कह लीजिए आस पड़ोस में इस तरह का खेल चल रहा है, यह ताज्जुब नहीं लगता है। यह कहीं ना कहीं सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। गजब सा माहौल है इस बिहार में, जहां बिहार में या देश भर में पेपर लीक बंद है वहीं पेपर लीक होता जा रहा है। जहां बिहार में कह लीजिए शराब बंदी है वहीं पर खुलेआम शराब डिलीवरी तक हो रहा है, पकड़ाए जा रहे हैं। रोज आप सुनेंगे कि फलाना ट्रक में शराब पकड़ाया, फलाना गाड़ी में पकड़ाया। तो भाई बड़ा सवाल है कि शराब बंदी में आखिर शराब घुस कैसे जा रहा है, आपके बिहार में घूम रहा है, हर चौक चौराहा पर लोग ले रहा है, खरीद रहा है, बिक्री कर रहा है, पुलिस भी पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं पकड़ रहा है, लेकिन फिर कहीं कहीं सुनने को मिलता है थाने से शराब बिक रहा है। तो भाई बिहार में ये चल क्या रहा है। और सबसे बड़ा सवाल उठता है
कि इसके मुखिया सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी आखिर वो कर क्या रहे हैं, वो हैं कहां, इसी बिहार में हैं या फिर दिमाग कहीं और रखे हुए हैं दिल्ली उल्ली में। तो बड़ा सवाल है कि जहां पर मुखिया की तमाम जिम्मेदारी होती है वहीं इसी मुखिया के अंतराल में कार्य क्षेत्र में कह लीजिए कि इस तरह का रुपया जला हुआ नजर आता है। बताइए ये रुपया जल रहा है और लोग भूख से तड़प रहा है, युवा अपने हक की मांग के लिए बेबस लाचार होकर तड़प रहा है, धरना दे रहा है, सुनने वाला कोई नहीं। और यहाँ कोई जो है कि रुपया जल रहा है, कोई गौरख धंधा कर रहा है। क्या इसी तरह की बिहार की कामना जो है कि हमारे पूर्वजों ने किया था? क्या यही बिहार है? क्या बिहार पहले जंगल राज में चल रहा था या अब का हालत जंगल राज वाला है? क्या कुछ है आपके मन में, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। आप इस अधजला रुपया देखकर क्या महसूस करते हैं और कौन है वो समस्तीपुर का, क्या करता है? यदि आपकी जानकारी में हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तमाम बातें खबर पर आधारित थी जो खबर निकलकर सामने आज आया है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, आप अपने तमाम क्षेत्र तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।